हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्षय ठाकुर वेलकम करता हूं आपके AK अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि भाई हम लोग तो अपने खाने के सर्च में क्या करते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लांट खाने के लिए, फूड के लिए, सर्च करने के लिए यहां से वहां मूवमेंट नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पे स्थिर है, और क्योंकि वो अपनी जगह पे स्थिर हैं इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सॉरी। तो इसमें देखो मीनिंग ध्यान रखना, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटो का मीन होता है लाइट। फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट कह सकते हो, ठीक है ना। और सिंथेसिस सब जानते हैं भैया, सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डअप, कि बनाना, किसी चीज को बनाना। यानी कि यहां कह सकते हो फोटोसिंथेसिस बिल्डअप बाय द सनलाइट। क्या, बिल्डअप बाय सनलाइट। यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट का यूज करके, क्या, सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्लांट के अंदर ऐसी क्या खासियत होती है कि वो सनलाइट से अपना खाना बना लेते हैं। तो प्लांट के अंदर माय डियर्स एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं। और यही जो क्लोरोफिल है, जो कि ज्यादातर आपका लीव्स में होता है, पत्तियों में पाया जाता है, यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। और जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी है, उस लाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं होता तो कोई सनलाइट को ट्रैप करने वाला नहीं था और उसको केमिकल एनर्जी में भी चेंज करने वाला नहीं था, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा ना, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। किसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्या इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट होती है? हाँ बिल्कुल सर, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है। देखो वाटर तो प्लांट को किससे मिल जाता है, वाटर प्लांट को मिल जाता है मिट्टी से, फ्रॉम द सॉइल। भाई हम लोग जड़ों में पानी देते हैं तो वो कौन एब्जॉर्ब करता है, डायरेक्ट प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, पहले मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब प्लांट को जरूरत होती है तो प्लांट उस मिट्टी में से अपनी जड़ों के थ्रू, रूट्स के थ्रू क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, प्लांट जमीन से केवल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। भाई जब हम मान लीजिए मिट्टी है तो इस मिट्टी में कुछ मिनरल्स भी होंगे, तो जब हम इसमें पानी को ऐड करेंगे तो ध्यान रखना जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो मिनरल्स होंगे वो मिनरल वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जो प्लांट है वो इस मिनरल वाले पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम डायरेक्ट पत्तों को पानी नहीं देते, हम जमीन में पानी डालते हैं। क्यों, क्योंकि जमीन में जब पानी डालेंगे तो जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, जमीन के अंदर जो मिनरल्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह है ना, कैल्शियम, आयरन वगैरह, वो सारे के सारे पानी में डिसॉल्व हो जाएं। और डिसॉल्व होने के बाद जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करे तो एब्जॉर्ब करने समय मिनरल्स भी प्लांट में पहुंच जाएं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट बेटा प्लांट लेते हैं बाय द एयर, हवा में,
जो हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, तो सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को भी रिलीज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, ठीक है ना, प्लांट्स। और वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एरियल पार्ट, जो एरियल पार्ट होगा उस एरियल पार्ट के थ्रू, एरियल पार्ट का मतलब होता है जमीन से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, जमीन से ऊपर वाला पार्ट, वो आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स कुछ भी हो सकते हैं, वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन मोस्टली जो वाटर होता है वो रूट्स के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। तो फोटोसिंथेसिस समझ में आया। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फूड, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय, ठीक है ना, यूजिंग, बाय यूजिंग रॉ मटेरियल। अब यहां मैंने रॉ मटेरियल लिखा है, ये रॉ मटेरियल क्या होता है? ये रॉ मटेरियल है बेटा CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। बाय यूजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना, इन सनलाइट, in presence of क्लोरोफिल। ध्यान रखना, अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा फिर से तो पूरी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और किसका यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं। ये बात आपको पक्का समझ में आ गई। इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी होती है। वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वो होती है बेटा CO2 प्लस H2O, 6 CO2 6 H2O बैलेंस कर देंगे। ऊपर यहाँ सनलाइट बेटा, क्योंकि सनलाइट का यूज कर रहे हैं, और यहाँ नीचे क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है ना। ये जो बनना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, और ये जो बना बेटा ये है ग्लूकोज। क्या है? इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन बनता है, इस ऑक्सीजन को भी बेटा ये डायरेक्टली एयर में अपने स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा बताया था ना, ये अपने स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? एयर में डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं। और ये जो बेटा ग्लूकोज बना है, इसका ध्यान रखना, कुछ तो यूज कर लेते हैं। अब एक चीज और, क्योंकि हम लोग तो मोशन करते हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन प्लांट तो अपनी जगह स्थिर है, और क्योंकि वो अपनी जगह स्थिर हैं, उन्हें हमारी जितनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो ज्यादा फूड का यूज नहीं करते। तो जो बचा हुआ फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा फूड को बेटा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर कर लेते हैं कहां पे? पत्तियों में, ठीक है ना। या यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ये अपने कहां स्टोर करते हैं? अपने लीव्स में स्टोर करते हैं। ओके ना, वेरी गुड। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा? कि भैया ये जो फोटोसिंथेसिस आप करा रहे हो, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस आप करा रहे हो, इसकी साइट क्या है, यानी कि एक्चुअल में होता कहां पे है? तो आप कहोगे सर जी ये तो सिंपल सी बात है, ये तो लीफ में होता है। तो बेटा आपका आंसर सही है, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो आप इजीली उसको आंसर दोगे
कि सर जी ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। एक्चुअल में जो क्लोरोप्लास्ट है ये पत्तियों में पाया जाता है और इसी में स्टोमेटा वगैरह, क्लोरोफिल वगैरह ये सब कुछ होते हैं, ठीक है ना। और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्लांट्स में तो हमने पढ़ लिया, अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखो वही अभी हमने देखा, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन हम लोग तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम तो भैया दूसरों पे डिपेंड होते हैं, बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, है ना। तो हम लोग भैया खाने के लिए मेनली दो सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, यानी कि हमारे पास मेनली 2 सोर्स होते हैं फूड के। एक होता है एनिमल्स, यानी कि हम लोग कहाँ से, हम लोग एनिमल्स को भी खाते हैं। दूसरा बेटा, हम लोगों को जो फूड मिलता है वो प्लांट से भी मिलता है। क्या? प्लांट से भी मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास मेनली 2 सोर्स होते हैं प्लांट्स, ठीक है ना, फूड के। एक तो होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल्स। अब इसके फूड हैबिट के बेस पे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को अगेन 3 मेन कैटेगरी में, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, पेसिवोरस, रिप्टोवोरस, यानी बहुत सारी तरह की, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? सबसे पहले बेटा आते हैं हर्बीवोर्स। दूसरे होते हैं बेटा आपके कार्निवोर्स, और तीसरे होते हैं बेटा आपके ओमनिवोर्स। तीसरे कौन होते हैं? ओमनिवोर्स। ओके, अब देखो हर्बीवोर्स कौन होते हैं। तो हर्ब का मतलब सब जानते हैं, स्मॉल प्लांट्स। हर्ब का मतलब क्या होता है? वैसे तो स्मॉल प्लांट्स होता है, लेकिन यहाँ बेसिकली हम इसको प्लांट्स लेंगे, ठीक है ना। और बोर्स भी होता है ईटर, यानी कि समझ में आ गया, प्लांट्स ईटर। द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। भाई वो एनिमल जो केवल और केवल घास फूस या छोटे मोटे प्लांट या सब्जी वगैरह खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल काउ, बफेलो, ठीक है ना, इस तरह से करके। कार्निवोर्स कौन होते हैं? कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, यानी मांस, मीट, और वोर्स ईटर्स, यानी कि एनिमल्स। क्या? एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। समझ में आ रहा है ना। यानी कि कार्निवोर्स आपके वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते। एग्जाम्पल टाइगर, लॉइन, etc, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके कौन है? कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स बेटा ध्यान रखना, ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग। क्या होता है? एवरीथिंग, मतलब सब कुछ खाने वाले, इनको हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। यानी कि एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। वो लोग जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ओमनिवोर्स। जैसे हम लोग भैया मांस भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, तो ह्यूमंस, है ना। और इसके अलावा वल्चर, क्रो वगैरह, ये सारे के सारे आपके कौन आ जाते हैं? ओमनिवोर्स में आ जाते हैं। ओके, समझ में आया ना। वेरी गुड। चलिए आज यहाँ तक, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।